$50 बिलियन उड़ा दिए सिर्फ 2 दिनों में। ये है परफॉर्मेंस हिंडनबर्ग रिसर्च का, जिसके सामने मनु मानेक भी फीके पड़ जाते हैं तो ₹1000 के स्टॉक को पेनी स्टॉक बना देते हैं कि क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की धोती खोली जा रही है। नेथन एंडरसन, ये है वो नाम जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट से $50 बिलियन उड़ा दिए सिर्फ 2 दिनों में। नेथन हिंडनबर्ग रिसर्च का फाउंडर है और आज इस वीडियो में नेथन और हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में और जानेंगे, क्योंकि ये कोई आम फर्म नहीं है बल्कि अपने अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज छुपाकर बैठी है। हिंडनबर्ग रिसर्च दिसंबर 2017 में फॉर्म हुआ था और ये एक न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्ड स्टैंड अलोन शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म है। यानी ये ग्रुप कंपनीज पर रिसर्च पब्लिश करता है और फिर स्टॉक्स के गिरने पर प्रॉफिट करता है। हिंडनबर्ग ने अपने 5 सालों के एग्जिस्टेंस में 45 कंपनीज को अपनी नानी याद दिला दी है। जब से मैंने हिंडनबर्ग की अदानी पर 100 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ी है, तब से सोच रहा हूँ कि इस फर्म में कितने ज्यादा लोग काम करते होंगे जिनकी पहुंच बहुत अंदर तक होगी। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च को सिर्फ नेथन और उनके 6 एम्प्लॉइज चलाते हैं। जी हाँ, ये पढ़कर मुझे भी शौक लगा था। परफॉर्मेंस, चलिए देखते हैं हिंडनबर्ग ग्रुप के 6 एम्प्लॉइज ने 45 स्टॉक कॉल्स में क्या तहलका मचाया है। ये डेटा देखिए, ये है परफॉर्मेंस हिंडनबर्ग रिसर्च का। 45 कॉल्स में 34 में हिंडनबर्ग और उसके इन्वेस्टर पार्टनर्स ने पैसा बनाया, यानी हिंडनबर्ग का सक्सेस रेट 75% है। और तो और इन 34 स्टॉक्स में 29 ऐसे हैं जो 50% से भी ज्यादा गिरे हैं। सिर्फ 4 स्टॉक्स ऐसे हैं 45 में से जो 50% के ऊपर सर्च किए हैं। इसमें इरोस इंटरनेशनल, निकोला कॉर्पोरेशन और ओपेरा बहुत बड़े बड़े नाम हैं अदानी जैसे। प्रॉफिटिंग विद शॉर्ट सेलिंग, इंडियन मार्केट्स ने इस लेवल के शॉर्ट सेलर्स को कभी नहीं देखा है। शॉर्ट सेलर्स 2 टाइप के होते हैं, एक वो जिसे इंडिया में बेयर कार्टेल कहते थे और आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज में देखा है। दूसरे वो जिसके सामने मनु मानेक भी फीके पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं हेज फंड्स या एक्टिविस्ट फंड्स। इलियट मैनेजमेंट और पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अगर शॉर्ट करते हैं तो ₹1000 के स्टॉक को पेनी स्टॉक बना देते हैं। लेकिन हाँ, ये सब जगह शॉर्ट करते नहीं चलते। ये तभी शॉर्ट करते हैं जब हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनीज एक्सपोज रिपोर्ट्स देती हैं, जैसे कि काइनिकोस एसोसिएट्स के जिम शैनोस 2001 के एनरॉन कोलैप्स से प्रॉफिट करने के लिए फेमस हैं और स्कियन कैपिटल के माइकल बरी 2007-8 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से प्रॉफिट करने के लिए फेमस हैं। शॉर्ट सेलिंग अपने रिस्क के साथ आता है, जैसे कि माइकल बरी ने रिसेंटली टेस्ला के स्टॉक को शॉर्ट करके बहुत लॉस किया था और धीरूभाई अंबानी ने इंडिया के बेयर कार्टेल का क्या हाल किया था आप सब जानते ही हैं। हिंडनबर्ग वन ऑफ द यंगेस्ट फर्म है जिसने सिर्फ 5 सालों में इतना अचीव किया है। हिंडनबर्ग का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर मडी वाटर्स रिसर्च और सिट्रन रिसर्च है। द केस विद निकोला कॉर्पोरेशन, आपने हिंडनबर्ग का सक्सेस रेट देख लिया है, लेकिन अदानी की रिपोर्ट से पहले हिंडनबर्ग का सबसे फेमस सक्सेस निकोला कॉर्पोरेशन पर था। हिंडनबर्ग ने निकोला कॉर्पोरेशन, जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर है, उस पर एन ओशन ऑफ लाइज का आरोप लगाया और अपना शॉर्ट अटैक कर दिया। रिजल्ट ये कि निकोला, जो कि एक पॉइंट पर $34 बिलियन के मार्केट वैल्यू पर बैठा था, वो आज सिर्फ $1.3 बिलियन वर्थ है। और अक्टूबर में यूएस ज्यूरी ने निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स के जुर्म में कन्विक्टेड पाया। द क्लैश विद एनरॉन इंटरनेशनल, ये पहली बार नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक इंडियन कंपनी से भिड़ रहा है। हिंडनबर्ग के पहले एंडरसन एक और फर्म चलाता था क्लैरिटी स्प्रिंग नाम से, जो छोटे स्मॉल फंड्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करता था। दिसंबर 2017 में एंडरसन क्लैरिटी स्प्रिंग को बंद करके ऑलरेडी कुछ शॉर्ट सेलर्स के साथ हिंडनबर्ग के रिसर्च मॉडल पर काम कर रहे थे। जुलाई और अगस्त 2017 में एंडरसन ने इरोस इंटरनेशनल पीएलसी, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इरोस इंडिया की सब्सिडरी है, उस पर 3 आर्टिकल्स और कुछ ट्वीट्स लिखे थे। इसके अगेंस्ट इरोस इंटरनेशनल ने यूएस कोर्ट में एंडरसन पर डिफेमेशन केस किया, लेकिन उस पिटीशन को जज ने डिसमिस कर दिया था। सीक्रेसी, हिंडनबर्ग जैसा काम करता है वैसे फर्म्स के लिए सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। नेथन एंडरसन ने अपने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स एकदम सीक्रेट रखी है और पब्लिक डेटाबेस में कोई भी क्लू नहीं है।
सीक्रेसी मेंटेन करना दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर रिपोर्ट कंप्लीट होने से पहले पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो उनका सरप्राइज अटैक करने का मूव या शॉर्ट सेल करके पैसा बनाने का मूव फेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट उस न्यूज को पहले ही डिस्काउंट कर लेगा। दूसरा कारण ये कि क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की धोती खोली जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए एम्प्लॉयज को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि शेडी कॉर्पोरेशंस अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने इन्वेस्टर्स का नाम भी सीक्रेट रखा है, जो उसके साथ मिलकर स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं। ऑल इन ऑल हमें बस ये पता है कि एक फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसे नेथन एंडरसन चलाते हैं, जो एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अभी तो हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी। सो गाइज, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में मेंशन स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।